मनुष्य के जीवन में इतनी घनीभूत अशांति, इतनी पीड़ा, इतना दुख है। जो लोग भी विचार करते हैं जीवन की व्यर्थता का अनुभव होगा, ज्ञात होगा कि जैसे जीवन में कोई अर्थ नहीं। हम जीते हैं केवल इसलिए कि मरने में समर्थ नहीं है। जिए जाते हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा भी करते हैं। इस भांति जीना इतना व्यर्थ और बोझिल है कि जीते जी हम मुर्दों की ही भांति हो जाते हैं। कोई रस, कोई आनंद, कोई जीवन में नृत्य और कोई संगीत नहीं रह जाता। वो सब भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी पौधे को हम उखाड़ लें, उसकी जड़ें सूख जाती हैं और उसके फूल मुरझा जाए। करीब मनुष्य का जीवन ऐसा हो, उसकी सारी जड़ें टूट गई हैं जमीन से। इसीलिए ना तो ऐसी आंखें दिखाई पड़ती हैं जो साथ हो, ना तो ऐसे हृदय दिखाई पड़ते हैं जो आनंद से भरे हों, और ना तो ऐसे जीवन दिखाई पड़ते हैं जिनमें प्रेम का संगीत हो। ये जो इतनी उदास, इतनी दुख से भरी हुई है और पीड़ा से भरी हुई है, इसके लिए क्या किया जाए? क्या हो? कौन सा रास्ता, कौन सी विधि मनुष्य को प्रफुल्लित कर सके, आनंदित कर सके? जीवन में अशांति या तो हमें अनुभव होता है, लेकिन शायद ये हमें दिखाई नहीं पड़ता कि उस अशांति को हमारे अतिरिक्त और कोई पैदा नहीं करता। जीवन में अशांति का तो एक मौलिक कारण यही है। जब भी अशांति होती है तब हम सोचते हैं कि कोई अशांति को पैदा कर रहा है। जो व्यक्ति भी इस भाषा में सोचता है कि कोई और अशांति पैदा कर रहा है, उसके जीवन में शांति कभी नहीं हो सकेगी। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। शायद इससे आपको समझ में आ जाए कि अशांति का क्या कारण है। एक छोटे से गांव में सुबह होने को थी, सूरज निकलने वाला था। एक घुड़सवार आके रुका। गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उस घुड़सवार ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, मैं इस गांव में रहने का निर्णय करके आया हूँ। पुराना गांव मैंने बदल दिया, मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ। क्या आप बता सकेंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इसके पहले कि मैं बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस गांव को तुम छोड़ करके आ रहे हो, उस गांव के लोग कैसे हैं? उस आदमी ने कहा, ऐसे पूछने से क्या प्रयोजन? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इसके बिना उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। मुझे बताओ, जिस गांव को तुम छोड़ करके आए हो, उस गांव के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा, उनका नाम भी मेरी स्मृति और मेरे हृदय को घृणा से भर देता है। उस गांव के लोग बहुत दुष्ट थे, बहुत बुरे थे। उन्होंने ही मुझे बहुत अशांत और पीड़ित किया है कि उनके कारण मुझे उस गांव को छोड़कर आना पड़ा। उस गांव के लोगों का नाम ना लें। उनका नाम लेते ही मेरे हृदय घृणा से भर जाती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मित्र, तुम किसी और गांव में जाओ, इस गांव के लोग उस गांव से भी ज़्यादा बुरे हैं। ये गांव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं 70 वर्ष से इस गांव में रहता हूँ। मैं लोगों को जानता हूँ, वो बहुत बुरे हैं। तुम्हारे गांव के लोग जिनको तुम बुरा कह रहे हो, इनके सामने कुछ भी नहीं है। तुम कोई और गांव जाओ। वो घुड़सवार आगे बढ़ गया और उसके पीछे ही एक बैलगाड़ी आके रुकी। उसमें भी एक परिवार आया हुआ था और उस परिवार ने भी उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि इस गांव के कैसे लोग हैं? हम अपने गांव को छोड़ के आए हैं और इस गांव में रहना चाहते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने फिर से वही प्रश्न दोहराया। उसने कहा, तुम जिस गांव को छोड़ करके आए हो, वह गांव के लोग कैसे हैं? उन्होंने कहा, उस गांव का नाम ही मत लो, वो मेरे हृदय को आनंद से भर देती हैं। उतने बड़े लोग पृथ्वी पर शायद ही कहीं हो। मेरा चित्त अभी दुखी है और मेरे आंसू अभी गीले हैं। उनको छोड़कर आना पड़ा, इससे मेरे प्राण बहुत दुखी हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। इस गांव के लोगों को
तुम उस गांव से बेहतर पाओगे। 70 वर्ष का मेरा अनुभव है, इतने अच्छे आदमी और कहीं नहीं मिल सकते। इस कहानी में गांव वही था, लेकिन उन दो अलग अलग लोगों को उस बूढ़े ने अलग अलग उत्तर दिए। इस बात पर निर्भर करता है कि गांव कैसा हो, इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कैसा हूँ। अगर मैं अशांत हूँ तो ये मत सोचना कि जीवन में सब जगह बुरे लोग हैं। बुरी परिस्थितियाँ इसलिए आती हैं, अशांत का बुनियादी कारण है मनुष्य के खुद के भीतर और उसके व्यक्तित्व में होता है। इसी जमीन पर इसी तरह की परिस्थितियों में वे लोग भी हैं जो बहुत आनंदित हैं, जैसे महावीर, बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट भी हमारे बीच पैदा होते हैं और उनके जीवन में अपूर्व आनंद है। यही परिस्थितियाँ, यही पृथ्वी है, यही आकाश है, यही लोग हैं। इनके बीच कोई व्यक्ति संपूर्ण आनंद को उपलब्ध होता है, शांति को उपलब्ध होता है, और हम हैं इन्हीं लोगों के बीच दुखी और पीड़ित हो जाते हैं। ज़रूरत हमारे देखने में और हमारे होने में कुछ बेदोत है। हमारे व्यक्तित्व में, हमारे सोचने के ढंग में, हमारी जीवन विधि में कोई भूल होगी। हमारे सोचने का ढंग, हमारे जीवन जीने की पद्धति में कोई बुनियादी खामियां होंगी, अन्यथा ये कैसे हो सकता है